अरे मेरी रानी बिटिया, आज कितने दिनों के बाद मायके की दहलीज लांगी है। इस घड़ी के लिए तो जैसे मेरी आंखें ही तरस गई थी। मेघा ने अपनी बेटी सलोनी को अपने कलेजे से लगाते हुए कहा, जो कि 7-8 महीने के बाद बस अभी अभी मायके की दहलीज पर पहुंची थी, और वो भी सिर्फ 2 दिनों के लिए, क्योंकि तीज का त्योहार जो मनाना था। मम्मी, आप समझती क्या है कि मेरा मन यहाँ आने का नहीं करता, लेकिन माँ और बाबूजी की जिम्मेदारियों को छोड़कर मैं आप लोगों के पास नहीं रह सकती। सलोनी ने माँ के गले लगते हुए कहा। हाँ मेरी हाँ मेरी प्यारी बिटिया, इस बात की तो खुशी मुझको और तुम्हारे पापा दोनों को है, क्योंकि तुमने अपने सास ससुर को बिल्कुल अपनी मम्मी पापा के ही समान स्नेह और प्यार दिया। मेघा बड़े दुलार से सलोनी के गालों को चूमते हुए बड़े स्नेह से बोली, मम्मी, आप ही बताइए, जब आपके जवाई जी देश की नौकरी करेंगे तो मेरा भी तो दायित्व बनता है ना, माँ और बाबूजी की देखभाल करने का। अगर मैं उनकी देखभाल नहीं करूंगी तो आखिर कौन करेगा? सलोनी भी बहुत खुश होकर बोली। अस, असल में सोलो असल में सलोनी का पति मिलिट्री में नौकरी करता था, तो साल 6 महीने में सिर्फ 1-2 बार ही आना होता था। लेकिन जब से सोलोनी की शादी हुई है, अपने सास ससुर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला है। बस इसी बात का गर्व मेघा और उसके पति को था। अच्छा मम्मी, ये तो बताइए कि गौरी का क्या हाल है? वो भी तो तीजों पर आई होगी। उसकी तो पहली तीज है ना? क्या बताऊं, उसकी शादी में भी नहीं शामिल हो पाई। बड़ा मन था आने का, लेकिन कोई बात नहीं, अब उससे मिल लूंगी और उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। सलोनी ने अपनी बचपन की बहुत ही पक्की सहेली गौरी के बारे में अपनी मम्मी से पूछा। सलोनी और गौरी की दोस्ती मोहल्ले के साथ साथ पूरे स्कूल में मशहूर थी, क्योंकि हम उम्र होने के कारण उन दोनों की पढ़ाई लिखाई भी साथ हुई थी। बस सलोनी की शादी अच्छा घर और वर मिल जाने के कारण गौरी की शादी से 2 साल पहले ही हो गई थी। गौरी ने अपनी शादी में सलोनी को बहुत कहा था आने के लिए, लेकिन दरअसल उस समय सलोनी की सास की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए वो गौरी की शादी में नहीं आ पाई। बस इसीलिए उसके बारे में जानने की उत्सुक हो रही थी सलोनी। सलोनी बेटा, वैसे मुझे कोई खास खबर तो नहीं पता, लेकिन हाँ, गौरी शादी के बाद 3 महीने को ससुराल रही है, लेकिन 1-1.5 महीने से वो यहाँ पर है। एक दिन खिड़की से दिखाई पड़ा था कि उसकी सास और उसका पति दोनों लोग उसके घर आए थे, लेकिन गौरी उनके साथ नहीं गई। मोहल्ले में तो यही चर्चा है कि गौरी ससुराल नहीं जाना चाहती। मेघा ने बहुत सोच विचार कर कहा। अच्छा मम्मी, लेकिन आपने तो फोन पर कुछ और ही बताया मुझको। सलोनी तो मेघा की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। अब बेटा, जब तक किसी के बारे में पूरी जानकारी ना हो तब तक कोई बात नहीं करनी चाहिए, और खासकर ब्याही लड़कियों के बारे में तो और भी कुछ सोच समझकर बोलना चाहिए। से कुछ बता न गौरी की मम्मी ने कुछ बताया और ना ही मैंने उससे पूछने की कोशिश की। तुम तो जानती हो ना कि मुझको ज्यादा किसी बात को खोदने की आदत नहीं है, मेघा ने समझाते हुए कहा। हाँ मम्मी, ये बात तो बिल्कुल सही रही आपकी। चलिए मैं अभी गौरी से मिलकर आती हूँ। सलोनी ने उठने का उपक्रम किया। अरे रुको, पहले चाय पानी तो पी लो, फिर इत्मीनान से जाना उसके पास। मेघा ने रोकना चाहा। नहीं मम्मी, अभी लौटकर चाय पीती हूँ, तब तक पापा आ जाएंगे। सलोनी ये कहते हुए झट से बाहर निकल गई। रास्ते में 2-3 लोगों से नमस्ते करते हुए सलोनी गौरी के घर पहुंच गई। वैसे भी गौरी का घर था कि कितनी दूर, बस उसके घर से 2-4 घर आगे था। आजा सलोनी ने जब गौरी के घर का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा उसकी मम्मी कांता ने खोला। अरे सलोनी बेटा, तुम कब आई? कांति सलोनी को सामने देखकर बहुत खुश हुई। नमस्ते आंटी, बस आज ही अभी थोड़ी देर पहले आई थी और परसों की वापसी है, सलोनी ने हाथ जोड़ते हुए कहा।
हाँ बेटा, ये बात तो सही है। तुम अपने सास-ससुर की जिम्मेदारियों के चलते बिल्कुल भी नहीं रुक पाती। कांति ने सलोनी की बातों का जवाब देकर कहा। आंटी, गौरी कहाँ है? मम्मी तो बता रही थी कि गौरी यहीं पर है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही। सलोनी ने इधर उधर नजरें घुमाते हुए देखना चाहा। सलोनी बेटा, गौरी अपने रूम में आराम कर रही है। तुम चलो उसके पास, उसके कमरे में। मैं तब तक तुम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। कांति ने गौरी के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। आंटी, वैसे तो मम्मी से बोलकर आई थी कि पापा के साथ चाय पीऊंगी आकर, लेकिन आपके हाथ की भी कड़क मसालेदार चाय पिए काफी समय बीत गया। चलिए, आज आपके हाथ की चाय पीते हैं। इतना कहकर सलोनी गौरी के कमरे की ओर, कांति रसोई की ओर मुड़ गई। हेलो गौरी, कहाँ हो यार तुम? ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? सलोनी ने अंधेरे में गौरी को ढूंढने का उपक्रम किया, लेकिन उसको गौरी नजर नहीं आई। और तभी उसने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन कर दी, क्योंकि उन दोनों की दोस्ती इतनी प्रगाढ़ थी कि ज्यादातर दोनों का समय एक दूसरे के घर में एक साथ व्यतीत होता था और दोनों को ही एक दूसरे के घर और कमरे के बारे में पूरी जानकारी थी। शायद गौरी उस समय सो रही थी। लाइट खुलते ही अचानक उठ बैठी और इस तरह अचानक सामने सलोनी को देखकर पहले तो हतप्रभ रह गई और फिर एकदम से चहक उठी। अरे सलोनी, तू कब आई? गौरी चहक कर बोली। बस अभी थोड़ी देर पहले ही। और देख, फटाक से तुमसे मिलने के लिए दौड़ी चली आई। और सलोनी ने दौड़कर गौरी को अपने बाहों में भर लिया। सच्ची सलोनी, मेरा भी तुमसे मिलने का बहुत मन हो रहा था, लेकिन गौरी ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। अच्छा, तो बता कि कैसी है तुम, और कैसे है हमारे देश प्रेमी जीजा जी? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, और तुम्हारे देश प्रेमी जीजा जी बहुत बढ़िया हैं। बस जी जान से देश की सेवा करने लगे हैं। लेकिन तू अपनी बात कैसे काट रही है? तेरी मदन जीजा के साथ? सलोनी ने चहकते हुए पूछा। इतना सुनते ही गौरी एकदम चुप हो गई। क्या हुआ गौरी, कोई खास बात है? तुम मेरी बात सुनकर एकदम चुप क्यों हो गए? सलोनी ने गौरी की ठुड्डी अपने हाथ से ऊपर करते हुए कहा। नहीं सलोनी, कोई बात नहीं। गौरी ने आंखें चुराते हुए कहा। नहीं गौरी, कोई ना कोई बात तो जरूर है, वरना तुम एकदम से चुप नहीं होती। इतना तो मैं भी अपनी दोस्त को अच्छी तरह से जानती हूँ। सलोनी हार मानने वालों में से नहीं थी। सलोनी, पता है तुमको, मदन ने मुझसे शादी अपने लिए थोड़ी की थी। उसे तो अपने घर और मम्मी पापा के लिए नौकरानी चाहिए थी। गौरी ने रोष भरे शब्दों में कहा। मतलब मैं समझी नहीं गौरी। सलोनी, मदन मेरे पति का, उन्हें तो हर वक्त अपनी माँ की लगी रहती है। जब तक माँ को अपने साथ बिठाकर खाना ना खा ले, उसे चैन नहीं पड़ता। जब तक वो अपनी माँ के पैर ना दबा ले, तब सोने के लिए नहीं आएंगे। यहाँ तक कि कहीं घूमने भी जाएंगे तो मम्मी जी को साथ लेकर जाने की कोशिश करते हैं। मम्मी का ख्याल रखना, मम्मी के लिए ये कर देना, मम्मी के लिए वो कर देना। उनको तो बस अपनी मम्मी की चारों तरफ दिखाई देती है। मेरी तो उनको जैसे कोई परवाह नहीं है। गौरी चिंकते हुए सारी बातें कह रही थी। लेकिन गौरी, एक बात तो बताओ कि मदन जीजा जो तुमको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। सलोनी ने गौरी के मन की थाह लेनी चाहिए। ऐसा ऐसा नहीं है सलोनी, प्यार तो करते हैं मुझसे। अगर प्यार ना करते होते तो मुझको यहाँ पर आकर मनाने की कोशिश ना करते। लेकिन यार, हद होती है। मैं तो मदन के मुंह से माँ माँ सुनकर उब गई हूँ। मैंने तो ससुराल जाने से साफ मना कर दिया, और साथ ही यह कह दिया कि जब तक तुम अलग घर लेकर नहीं रहते, तब तक मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आऊंगी। फिर चाहे मुझको तलाक ही क्यों ना लेना पड़े। मैंने सही किया ना सलोनी? गौरी ने सलोनी का चेहरा ताकते हुए कहा, जो कि बहुत ध्यान से गौरी की बातें सुन और समझ रही थी। गौरी, तुमने बिल्कुल गलत किया। क्या शादी के बाद बच्चों का माँ से लगाव समाप्त हो जाता है? क्या पत्नी का रिश्ता निभाने के लिए वो अपनी जन्मदाता से मुंह मोड़ ले? तुम्हें फोन करके बताती थी कि मदन की माँ ने अकेले उनको माँ बाप बनकर
बड़ी कठिनाई से दूसरों के घर में खाना बना बना कर पाला पोसा, तो क्या जब सुख के दिन आए तो उनसे नाता तोड़ ले? अगर मान लो कि तन और मन से उनकी सेवा और देखभाल करता है, तो क्या वो उनकी सेवा और देखभाल से अपना मुंह मोड़ ले? मेरे हिसाब से तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो गौरी। कल को तुम्हारे बच्चे भी होंगे, उनके साथ तुम्हारी भावनाएं जुड़ी होंगी। वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे तो कैसा लगेगा तुम्हें? ऊपर जरा ये बातें अपने ऊपर डालकर सोच कर देखना। सॉरी यार, कुछ ज्यादा ही बोल गई। लेकिन अगर हम बेटियां अपने माँ बाप से प्यार कर सकते हैं तो उनके प्रति अपना फर्ज निभा सकते हैं। तो अपने माँ बाप सम्मान सास ससुर के लिए क्यों नहीं गौरी? तुम तो खुश नसीब हो कि जीजा जी का साथ तुम्हारे हर पल हर दिन रहता है, और फिर भी तुम उनकी माँ की सेवा से चिढ़ती हो। लेकिन तुम्हारे जीजा जी तो हमेशा बाहर रहते हैं। लेकिन शायद ही मैं कभी अपने सास ससुर की सेवा को लेकर हिचकिचाती हूँ, जबकि जब वो 6 महीने बाद आते हैं तो ज्यादातर समय अपने माँ बाबा और संबंधियों के साथ बिताते हैं। लेकिन मुझको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेरी वजह से वो अपने रिश्ते नाते थोड़ी ना छोड़ देंगे। तुम ही बताओ कि क्या मैं गलत कह रही हूँ? सलोनी शायद और भी बहुत कुछ कहती, लेकिन तब तक कांति उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आई। सलोनी बेटा, हम और तुम्हारे अंकल भी इसको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सुनना नहीं चाहते। भगवान करे इसको तुम्हारी बातें समझ में आ जाए। कांति दुखी होकर बोली और चाय रखकर वापस चली गई। जरा सोचो गौरी, अगर कल को तुम्हारा भाई तुम्हारी मम्मी पापा को असहाय छोड़कर चला जाए तो तुमको कैसा लगेगा? सलोनी हार नहीं मानना चाहती थी, क्योंकि गौरी की गृहस्थी वो ऐसे नहीं, उसकी नादानी से बिखरने देना चाहती थी। सॉरी सलोनी, सचमुच में बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। अच्छा हुआ कि तुम मुझसे मिलने आई, वरना मैं शायद खुद को अपने सुख में आग लगा देती। मैं बहुत जल्दी मदन को बुलाकर अपने घर वापस चली जाऊंगी। तुमने सही कहा, मेरे साथ तो हर समय मदन रहता है, फिर भी मैं मम्मी जी की सेवा से चिढ़ती हूँ। लेकिन तुम तो जीजा जी के साथ बाहर रहने के बावजूद भी खुश और खुशी खुशी उसके माता पिता की सेवा करती हो। आज सचमुच मेरी आंखें हमेशा के लिए खुल गई है। थैंक यू सलोनी। गौरी झट से सलोनी के गले लग गई। उस दिन तो सलोनी खैर वापस चली आई, लेकिन बाद में उसके मम्मी पापा ने बताया कि गौरी अब अपने ससुराल में बहुत खुश है और अक्सर गाड़ी से अपने पति के साथ मायके आती है। सलोनी अपनी सहेली को बहुत खुश जानकर बहुत खुश होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट में जरूर बताना।